सबको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है भाई? यस सर। देखो बेटा, मैं अपनी स्क्रीन शो करूंगा आपको, वहीं पर लिखूंगा। आपको स्क्रीन अच्छे से दिखनी चाहिए और मेरी आवाज अच्छे से आनी चाहिए। नवजीत बेटा, आज से वापस से शुरू कर रहा हूँ 11वीं। गुड मॉर्निंग भावना। ठीक है भाई नवजीत, गुड मॉर्निंग। जो बच्चे आप लोग लेट आए हो ना, तो आपके लिए मैंने वापस से शुरू कर दिया है चैप्टर को। वेलकम बेटा। नवजीत है, साहिल है, संदीप है, ये बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं। प्रकाश, मैंने दोबारा शुरू कर दिया बेटा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपका छूट गया था ये चैप्टर, तो वापस से स्टार्ट कर दिया है मैंने। प्रकाश, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। तो प्रकाश भाई दोबारा से स्टार्ट कर दिया चैप्टर को, ठीक है ना? आज से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। वरुण का भी छूट गया था शायद, वरुण का भी पहले का पार्ट छूटा हुआ था। तो वरुण बेटा आप भी देख लेना, और जिनका हुआ है वो अपने डीटीएस से मैच करते जाओ। डीटीएस के कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं आते हैं। खुशी, दीपांशी, लावण्या, जो बच्चे शाम को डीटीएस देते हैं बेटा, आप लोग मैच करते जाओ कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं। और वो चैप्टर के साथ जब मैं टॉपिक पढ़ाऊँ तो मुझे वहीं पे बता देना कि सर इस टॉपिक का ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ था। ओके भावना? सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना बेटा? यस एक सर। बार ठीक है बेटा, चलो। चैप्टर नेम है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो हम एटम को ही डिफाइन करते हैं। एटम होता क्या है, तो देखो जरा सामने देखते जाओ आप। चैप्टर नेम है अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपको बुक में दिखेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से। हम लोग इसको सीधा बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये तो अपने चैप्टर का नाम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना होता है अपने को, वो है एटम। व्हाट डू यू मीन बाय एटम? एटम ये किसी सब्सटेंस का बहुत बड़ा पार्ट होता है या स्मॉलेस्ट पार्ट होता है? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट। अकेला रह सकता है या अकेला नहीं रह सकता? कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। अकेला रह सकता है या अकेला नहीं रह सकता है? क्या है सच? रह सकता है। अकेला रह सकता है। जितने भी एलिमेंट्स इस नेचर में प्रेजेंट हैं, जितने भी सब्सटेंस इस नेचर में प्रेजेंट हैं, उनका सबसे छोटा पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सब्सटेंस, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए मैटर, उसको हम बोलते हैं एटम। which cannot exist, which cannot exist in free state, which cannot exist in free state, उसको बोलते हैं बेटा हम लोग एटम। लेकिन ये जो हमने लाइन बोली है कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, क्या ये सारे एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल है? क्या कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट नहीं है? एप्लीकेबल नहीं है। तो किन पर एप्लीकेबल नहीं है? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस। नोबल गैस। नोबल गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जिनके एटम अकेले रह सकते हैं, जिनके एटम फ्री स्टेट में रह सकते हैं, अकेले रह सकते हैं। दे आर स्टेबल इन फ्री स्टेट, नोबल गैसेस। यहां लिख देता हूं मैं, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में दो चार के नाम जानते हो क्या? हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सब आती है नोबल गैसेस। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन, ये सब की सब गैस होती है। इनके एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, बाकियों के नहीं कर सकते। तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एटम जो है वो सबसे छोटा पार्ट है, और ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। इस सबसे छोटे पार्ट को हम लोग बोलते हैं एटम। ये इतना छोटा है कि हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। हम इसको ना तो क्रिएट कर सकते,
ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसे सबसे छोटे पार्ट को हम लोग बोलते हैं एटम। रिवीजन क्लासेस को मैं जो नया सिलेबस आया है 11th का उसके अकॉर्डिंग चलूंगा। तो एटम, ये है एटम की डेफिनेशन। अब आगे समझिए बेटा, एटम को समझाने के लिए और एटम के पार्टिकल्स को समझाने के लिए पिक्चर में बहुत सारे साइंटिस्ट आए। उनमें सबसे पहले थॉमसन आए, फिर रदरफोर्ड आए, फिर नील्स बोर आए, फिर सोमरफील्ड आए, फिर डी ब्रोगली आए, फिर हाइजेनबर्ग आए और फिर श्रोडिंगर भी आया। इन सब साइंटिस्ट की थ्योरीज आपको पढ़नी है। थॉमसन क्या कहते हैं, रदरफोर्ड क्या कहते हैं, नील्स बोर क्या कहते हैं, सोमरफील्ड क्या कहते हैं, डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर। इनमें से आपने थॉमसन का मॉडल 9th और 10th में भी पढ़ा होगा, वाटरमेलन मॉडल, तरबूज मॉडल जिसको बोलते हैं। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है अल्फा रेस का, वो भी आपने पढ़ा होगा। तो अपना जो सिलेबस है 11th का जो स्टार्ट होता है वो एक्चुअली नील्स बोर के मॉडल से स्टार्ट होता है। लेकिन सिलेबस में जाने से पहले अपने को एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ने होते हैं। एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है। तो कौन कौन से हैं बेटा एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स? प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक बात है। एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हर एटम में होंगे, बेसिक पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स। एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटम के बेटा 3 बेसिक पार्टिकल है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल है। क्या क्या नाम है उनके? इलेक्ट्रॉन, इसके शॉर्टकट में हम लिखते हैं ई माइनस। हर फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में आपको 2-4 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, किसको हम डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कोई जानता है क्या बेटा, हु इज द डिस्कवरर ऑफ थॉमसन, इलेक्ट्रॉन? थॉमसन, जे थॉमसन, जे थॉमसन। डिस्कवर्ड बाय थॉमसन। इसको थॉमसन ने डिस्कवर किया था, थॉमसन ने इसके बारे में सबसे पहले बताया। लेकिन थॉमसन ने इसको इलेक्ट्रॉन ही बोला था, नेगेट्रॉन। इसको एक अलग ही नाम दिया था और वो क्या था, वो था नेगेट्रॉन। तो डिस्कवर्ड बाय थॉमसन एंड गेव द नेम नेगेट्रॉन। उन्होंने बोला था इसको नेगेट्रॉन। नेगेट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। तो फिर इसको इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया? स्टोनी। स्टोनी। बट लेटर इलेक्ट्रॉन नेम वाज गिवन बाय स्टोनी। ये तो ही बात इसकी डिस्कवरी की। नंबर 2, हर फंडामेंटल पार्टिकल की 3 बेसिक प्रॉपर्टी होती है, उसका चार्ज, उसका मास और उसका स्पेसिफिक चार्ज। तो हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। चार्ज को हम सिंपली बोलते हैं ई। केवल ई लिख रहे हो इसका मतलब वो चार्ज है, ई माइनस लिख रहे हो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, तो सुन लो बेटा। यहाँ एक साइंटिस्ट का नाम लूंगा मैं और वो है मोलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मोलिकन साइंटिस्ट का नाम है और उनके एक एक्सपेरिमेंट था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये वो एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने सबसे पहले चार्ज की वैल्यू के बारे में पता लगाया। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिस पर सबसे कम चार्ज वैल्यू होती है, इससे कम चार्ज किसी पे नहीं होता, या तो फिर जीरो ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है, ऐसा चार्ज पार्टिकल है जिस पर सबसे कम चार्ज वैल्यू होती है। और एक पार्टिकल पर जो सबसे कम चार्ज वैल्यू होती है, जो लीस्ट चार्ज वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं हम लोग बेटा रियल चार्ज। उसको रियल चार्ज भी कहते हैं, उसको यूनिट चार्ज भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो कि सबसे हल्का पार्टिकल है, सबसे लीस्ट चार्ज वैल्यू कैरी करता है, इस लीस्ट चार्ज वैल्यू को हम बोलते हैं रियल चार्ज या फिर यूनिट चार्ज। चार्ज की यूनिट्स कूलम भी होती है, चार्ज की यूनिट
ESU भी होती है। तो अगर मैं कूलाम में इसकी वैल्यू लूं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो कितना होता है भाई, याद है किसी को? 1.602 into 10 raised to power minus 1.602 19 into coulomb. 10 की पावर minus 19 कॉलम। सी जो है वो कूलाम का सिंबल है। तो ये एमकेएस सिस्टम में है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और इसी को अगर मैं ESU में रिप्रेजेंट करूं, दैट इज इक्वल टू 4.8 into 10 raised to power 10. -10 ESU। 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। तुषार बेटा बीच में नहीं बोल रहा है, जब पूछू तभी बोल। ये सबसे कम चार्ज वैल्यू है, इसलिए ये लीस्ट चार्ज वैल्यू है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं यूनिट चार्ज। दिस इज कॉल्ड यूनिट चार्ज। दिस इज आल्सो नोन एज रियल चार्ज। इसको रियल चार्ज भी कहते हैं। ये चार्ज की सबसे कम वैल्यू है। नेक्स्ट आता है मास। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मास का सिंबल लेते हैं हम M। और इलेक्ट्रॉन एटम का सबसे हल्का पार्टिकल है, सबसे हल्का। इतना हल्का होता है कि इसके मास को नेग्लिजिबल ही मान लेते हैं, जीरो ही मान लेते हैं। हालांकि जीरो नहीं होता है, मास तो है, लेकिन वो बहुत ही कम मास है। कितना होता है साहब? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये किलोग्राम में है। इसको अगर ग्राम में चेंज करूंगा बेटा, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ये ग्राम में है। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये इतनी कम मास की वैल्यू हो गई है कि दैट कैन बी इग्नोर्ड। और एक तीसरी प्रॉपर्टी, जब चार्ज पता होता है, मास पता होता है, तो एक तीसरी प्रॉपर्टी हम निकालते हैं जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली चार्ज और मास का रेशियो है। इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास। तो रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? चार्ज को मास से डिवाइड कर दो। चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको डिवाइड करोगे मास से, तो 9.1 10⁻⁻31 kg। और इसको सॉल्व करोगे 0.176 इंटू 10⁻12 कूलाम पर kg। अगर डेसिमल खिसका दो तो 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर kg। दिस इज द स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी किसने की? थॉमसन। नाम क्या दिया? नेगेट्रॉन। फिर इसको इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया? स्टोनी ने दिया। इसका चार्ज कितना होता है, इसका मास कितना होता है, और इसका स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है। ये इलेक्ट्रॉन की बेसिक प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे एक नोट लिखता हूं मैं, जो बड़े काम का नोट है। जो चार्ज है वो एक क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी है। चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी। क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किसी भी पार्टिकल पे चार्ज की जो वैल्यू होगी वो या तो कम से कम इतनी होगी 1.602 10⁻⁻19, क्योंकि इससे कम चार्ज तो होता ही नहीं है, या फिर इसका होल इंटीजर होगी, इसकी ठीक 2 गुना होगी, इसकी ठीक 3 गुना होगी, इसकी ठीक 10 गुना होगी, इसकी ठीक 15 गुना होगी। 1.5 गुना, 2.25 गुना, 2.25 गुना, 3.25 गुना, ऐसा नहीं चलेगा। तो चार्ज की वैल्यू या तो एग्जैक्टली 1.602 इंटू 10⁻⁻19 होगी, या फिर इससे ठीक दुगनी होगी, जस्ट ट्वाइस, 1.5 गुना नहीं चलेगा, या फिर जस्ट थ्राइस, 3 गुना, 2.5 गुना नहीं चलेगा, 3.25 गुना नहीं चलेगा। तो किसी भी पार्टिकल पे चार्ज की जो वैल्यू होती है वो या तो इतनी होती है, या फिर इससे ट्वाइस होगी, इससे थ्राइस होगी, इससे n टाइम्स होगी, इससे होल इंटीजर वैल्यू होगी। दैट इज द मीनिंग कि चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी। आगे सुनो, जब आप किसी पे चार्ज लिखाते हो, जैसे मान लो आपने H+ लिखा,
H प्लस का मतलब इट्स ए कैटायन। अब +1 का क्या मतलब है यहाँ पर, ये प्लस का क्या मतलब है, इस प्लस का मतलब है एक्चुअली 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव है ये एक्चुअली सिर्फ नेचर है, ये वैल्यू नहीं है। H प्लस का मतलब है कि इस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू मुझे यही बताओगे 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगर मैं आपसे पूछूं H प्लस पे कितना चार्ज होता है, कितना कूलाम चार्ज होता है, तो आप मुझे क्या बोलोगे, H प्लस पे चार्ज की वैल्यू 1 यूनिट है। 1 यूनिट का मतलब 1.602 इंटू 10⁻⁻19 है, और सिंस ये पॉजिटिव चार्ज है तो आप चाहो तो आगे प्लस का साइन लगा सकते हो। बाकी इस प्लस माइनस का वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। प्लस सिर्फ क्या शो करता है, पॉजिटिव नेचर को, नेगेटिव क्या शो करता है, नेगेटिव नेचर को। तो माइनस शो करेगा नेगेटिव नेचर को और प्लस शो करेगा पॉजिटिव नेचर को। इसी तरह मान लो मैंने लिखा O-2 आयन, इसका क्या मतलब है, कितना चार्ज है इस पर, तो आप कहोगे 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, आप मुझे कहोगे 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, ये कहोगे आप। अब मैं आपसे कहूँ 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या बोलोगे, इसका जस्ट दुगना 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 यूनिट का मतलब इस वैल्यू का ठीक 2 गुना। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? मान लो मैं Yes, sir. N-3, तो अब आप बताओ इस पे कितना चार्ज होगा, तो आप कहोगे 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज। और आपसे वैल्यू पूछूं कि साहब कितनी वैल्यू है इसकी, तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3, 3 गुना, इसे 3 गुना चार्ज की वैल्यू है। माइनस चार्ज का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इसका नेचर नेगेटिव है, आप चाहो तो यहाँ माइनस लगा दो, लेकिन इस माइनस का मतलब ये नहीं कि 0 से कम हो गया। ये माइनस सिर्फ क्या शो करता है, ये माइनस शो करता है ओनली नेचर ऑफ चार्ज, दिस रिप्रेजेंट ओनली नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज की 2 ही नेचर होती है, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो ओनली नेचर ऑफ चार्ज। आप इसको 0 से कम मत मान लेना, हिसाब ये तो नेगेटिव दे रखा है तो 0 से कम है, 0 से कम नहीं है ये माइनस 0 से कम को शो नहीं कर रहा है। ये माइनस सिर्फ इतना सा बता रहा है कि इस चार्ज का नेचर नेगेटिव है, और प्लस सिर्फ इतना बता रहा है कि चार्ज का नेचर पॉजिटिव है। आपको तो वैल्यू ध्यान रखनी है, वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या फिर इससे ठीक 2 गुना, या फिर इससे ठीक 3 गुना। ऐसी चीजों के लिए ही हमने वर्ड काम में लिया था क्वांटाइज्ड, इसी वजह से हमने वर्ड बोला था क्वांटाइज्ड। चार्ज एक क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गई क्या बेटा? कोई डाउट किसी को? नंबर 2, मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. सेकंड पार्टिकल होता है इसका प्रोटॉन, सेकंड फंडामेंटल पार्टिकल। प्रोटॉन को हम एक और नाम भी देते हैं, प्रोटॉन को हम बोलते हैं यूनिपॉजिटिव। प्रोटॉन इज यूनिपॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। प्रोटॉन कहना और यूनिपॉजिटिव हाइड्रोजन आयन कहना एक ही बात है। इसको हम सिंपली पी कह देते हैं, इसको हम H प्लस पी कह देते हैं। H प्लस कहना और P कहना एक ही बात है, यानी H प्लस कहना और P यानी प्रोटॉन कहना टेक्निकली एक ही बात है। हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन को बोलते हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन में क्या क्या चीजें होती है, पहली बात तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, कौन है प्रोटॉन का डिस्कवरर? Goldstein. Goldstein. इसमें किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, तो सीधा नाम लिख देता हूँ, गोल्डस्टीन। इसको गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया। नेक्स्ट, चार्ज। प्रोटॉन पर चार्ज उतना ही होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पर होता है, वही 1 यूनिट, 1.602
इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी अगर CGS में लिखूं तो 4.8 10⁻⁻10 ESU। प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है, बस इतना सा फर्क है कि प्रोटॉन का नेचर नेगेटिव पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का नेचर नेगेटिव होता है। इट्स पॉजिटिव नेचर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव नेचर ऑफ चार्ज। वैल्यू दोनों की सेम। प्रोटॉन का मास कितना होता है साहब? मास, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी है, काफी हैवी है। कितना हैवी है? लगभग 1837 गुना भारी है, 1837 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 1837 गुना ज्यादा होता है, 1837 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1837 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.672। याद है किसी को मास? 1.672 into 10⁻⁻27 kg। 1.672 into 10⁻⁻27 kg। और इसको ग्राम में कितना बोलोगे? 1.672 into 10⁻⁻24 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। जब हमको चार्ज पता होता है, मास पता होता है, तो फिर स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज और मास का रेशियो है। स्पेसिफिक चार्ज यानी E/m। चार्ज को मास से डिवाइड करो। चार्ज कितना था बेटा? चार्ज था अपना 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। मास कितना था? 1.672 into 10⁻⁻27 kg। डिवाइड करोगे बेटा, ये कितना आएगा? 0.958 into 10⁸8 कूलम पर kg। पॉइंट को खिसकाओगे तो 9.58 into 10⁻7 कूलम पर kg। These are the basic properties of proton। इसी तरह तीसरा पार्टिकल आता है एटम का फंडामेंटल, और वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? चैडविक। 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 चैडविक, चैडविक ने इसकी डिस्कवरी की। इस पर चार्ज कितना होता है? जीरो। न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। मास कितना होता है? तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के बराबर ही होता है, लगभग बराबर होता है। वो 1.672 था, ये 1.675 है, 10⁻⁻27 kg। और सोचो अगर चार्ज 0 है और मास की वैल्यू है, तो फिर स्पेसिफिक चार्ज 0 यानी E/m। तो आप 0 को डिवाइड करोगे 1.675 into 10⁻⁻27 kg से। जब आप इसको 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट? 0। दिस इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। तो अपने तीनों तरह के पार्टिकल्स के स्पेसिफिक चार्ज और देख लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहीं पर मैं साथ में ले लेता हूं कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल भी इस चैप्टर में आएगा, इसको भी देख लो। कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है डाई पॉजिटिव। इट इज आल्सो नोन एज डाई पॉजिटिव हीलियम आयन। डाई पॉजिटिव हीलियम आयन को बोलते हैं हम लोग अल्फा पार्टिकल।
इसका सिंबल क्या लूंगा मैं, इसका सिंबल लूंगा 2He4+2। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, ये तो है एटॉमिक नंबर। और ये 4 क्या है, ये 4 है मास नंबर। और +2 क्या है, ये है इसका चार्ज। तो 2He4+2 हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है और चार्ज इस पर +2 है। इस डाई पॉजिटिव हीलियम आयन को ही बोलते हैं बेटा हम लोग अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कहना और डाई पॉजिटिव हीलियम आयन कहना एक ही बात है। तो अल्फा पार्टिकल कहना और डाई पॉजिटिव हीलियम आयन कहना एक ही बात है। इसमें एक चीज ध्यान दो कि अगर मैं इसकी प्रोटॉन से कंपेयर करूं तो प्रोटॉन होता है 1H1+। अगर मैं अल्फा पार्टिकल को प्रोटॉन से कंपेयर करूं तो अल्फा पार्टिकल हैवी है या प्रोटॉन हैवी है, सर अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल। अल्फा इसका मास 4 है, इसका मास 1 है। तो अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन से 4 गुना भारी है। ये मास 4 लिख रहे हो आप, ये मास 1 लिख रहे हो आप। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स हैवियर देन प्रोटॉन। और एटॉमिक नंबर में कितने का फर्क है, इसका 1 है, इसका 2 है। चार्ज में कितने का फर्क है, इसका +1 चार्ज है, इसका +2 चार्ज है। तो एक चीज तो क्लियर है कि अल्फा पार्टिकल पे जो मास होगा वो प्रोटॉन के मास से 4 गुना होगा। और अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होगा वो प्रोटॉन के चार्ज से 2 गुना होगा। तो अल्फा पार्टिकल मींस हैविंग मास 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। इसका जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 गुना है। 4 टाइम्स यानी 4 इंटू 1.672 10⁻⁻27 kg, 4 गुना हो गया। और इसका चार्ज कितना होता है, ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के चार्ज से 2 गुना, 2 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब अगर मैं इसका स्पेसिफिक चार्ज निकालूं, हेंस स्पेसिफिक चार्ज, तो क्या करूंगा, स्पेसिफिक चार्ज के लिए E को M से डिवाइड करूंगा। E कितना है, E है 2 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 और ये है 4 इंटू 1.672 10⁻⁻27। और अभी थोड़ी देर पहले प्रोटॉन में आपने ये कैलकुलेशन की थी और ये कैलकुलेशन कितनी आई थी, ये हो गया 2⁴। तो 1/2 इंटू ये कैलकुलेशन कितनी आई थी, ये कैलकुलेशन हमने प्रोटॉन की थी और कितनी आई थी, ये आई थी 0.958 इंटू 10⁸ कूलम पर केजी। ये वैल्यू प्रोटॉन की आई थी, यानी हाफ इंटू E/m ऑफ प्रोटॉन। दिस बिकम्स हाफ इंटू E/m ऑफ प्रोटॉन, यानी हाफ इंटू, जब आप इसको E/m को डिवाइड करोगे हाफ से तो घूम फिर के कितना आ जाएगा, ये प्रोटॉन के E/m से आधा कर दो तो 0.958 में अगर मैं 2 को डिवाइड करूंगा 0.479 इंटू 10⁸ कूलम पर केजी। दिस इज द E/m ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का जो E/m होता है तो प्रोटॉन के E/m से हाफ होता है। इज इट क्लियर बेटा, कोई डाउट किसी को? नो सर। यहीं पर अगर मैं E/m को ऑर्डर पूछूं आपसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E/m, इन चारों पार्टिकल्स के E/m का ऑर्डर पूछूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E/m, तो आप मुझे बताओ
इन चारों पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, इनमें सबसे ज्यादा E/M किसका है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का। E/M आ रहा है 10⁻12 में। तो सबसे ज्यादा जो E/M है वो इलेक्ट्रॉन का है। चारों की वैल्यू आपके सामने है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का है, उससे कम प्रोटॉन का है, उससे कम अल्फा पार्टिकल का है, सबसे कम न्यूट्रॉन का है। तो ये E/M का ऑर्डर है इन चारों पार्टिकल्स का। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का E/M होता है, उससे कम प्रोटॉन का E/M होता है, उससे कम अल्फा पार्टिकल का होता है, और सबसे कम E/M न्यूट्रॉन का होता है। इज इट क्लियर बेटा? कोई डाउट किसी को? नो सर। लो बेटा, ये स्क्रीनशॉट लो यहाँ से, इसको डन बढ़िया सर। में आपको कॉपी में नोट्स करना है, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। स्क्रीनशॉट लो। हो गया यहाँ तक? अब यहाँ से लो बेटा, इनको आपको कॉपी में नोट करना है अपनी अच्छी अच्छी राइटिंग। हो गया? मुझे बोल दे रहे बेटा नहीं हुआ हो तो ये स्क्रीनशॉट लो। और ये लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर जिन्होंने पहले कर रखा है उनको भी करना है? किसको नहीं? कॉपी वापस नहीं करना, जिन्होंने पहले कर रखा कॉपी में नहीं करना। यस सर। नए बच्चे जिनका छोटा हुआ है, जिनके लिए मैंने क्लास शुरू करी है, उनको करना। ओके बेटा, नोट कर लिया? यहां तक पहुंच गए बेटा? यस सर। कुछ समझ में आया बेटा? संदीप, प्रकाश, यस कुछ आया सर। समझ सर में? मैंने नवजीत बेटा, यस सर। स्क्रीनशॉट ले मैंने डॉट लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया ना बेटा नवजीत? यस साहिल? सर, ले लिया। ठीक है। अब इनको कॉपी में आपको आज के दिन, ये अभिषेक तुम्हारा भी छूट गया था बेटा। सर अभिषेक, मैंने डॉल्टन से कर रखा है। हाँ, अच्छा, हाँ, तो तुम्हारा छूटा हुआ था ना ये। अभिषेक का भी शायद छूटा हुआ है, और अंकित चौधरी का भी छूटा हुआ है, जहां तक मुझे याद है शुरू की चीजें। अंकित, तुम्हारा भी शायद छूटा हुआ था ना बेटा? साहिल खान, ठीक है बेटा। अब आपको, आपके लिए ही शुरू किया है ये चैप्टर। इनको नोट्स को आपको अपनी राइटिंग में लेना है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जिससे अपना टाइम खराब नहीं होगा। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से नोट्स अपने बना लो, तैयार कर लो। ठीक है? तो आप इसको धीरे धीरे पढ़ते जाओ। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। नवजीत, हाँ भाई। कौन सा सब्जेक्ट? बायो। केरकन कौन सो है? पंजाबी छोड़। हम बे यार छोड़ दी। मेरे पास है होम साइंस। और यार मेरे कन भी होम साइंस ही है यार, ज्योग्राफी। कभी बायो बोल। अरे कुछ भी हो जाए, अपन जोड़ से उठा ले वही पढ़ ले। वही तेरे को तो कबाड़ा ही पहनना है। हम बे तेरे को कबाड़ में जानो है।